आपकी भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि। आपकी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए चलते हैं आज की किसी मुख्य खबर की ओर। बेगूसराय पुलिस के लिए कामयाबी भरा दिन रहा। बुधवार को सदर अनुमंडल के अंतर्गत घटने वाली लूट और हत्या सहित विभिन्न कांडों का उद्भेदन करते हुए पुलिस ने कुल 11 अपराधियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी पाई है। इस बात की जानकारी बेगूसराय के एसपी ने अपने कार्यालय कक्ष में आयोजित एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बताया। इन अपराधियों के पास से पुलिस ने कुल 5 देशी कट्टा, 7 कारतूस, लूट की एक मोटर, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, 6 मोटरसाइकिल और 33,000 रुपया बरामद किया है। इस संबंध में बेगूसराय के एसपी अवकाश कुमार ने बताया, 3 फरवरी को पुलिस को एक सूचना मिली कि एफसीआई ओपी अंतर्गत उत्क्रमित मध्य विद्यालय रेलवे कॉलोनी बेहट के बरामदे पर हथियार से लैस कुछ अपराधी अपराध की योजना बना रहे हैं। इसी सिलसिले में पुलिस की टीम ने चारों ओर से घेराबंदी करते हुए हथियार से लैस 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ के दौरान इन अपराधियों ने लूट कांडों के कुल 4 मामलों का खुलासा किया था। इस संबंध में बेगूसराय के एसपी ने बताया, 18 जनवरी को एफसीआई ऑफिस क्षेत्र के जलीलपुर टोला में बंधन बैंक कर्मचारियों से हथियार के बल पर करीब 1 लाख रुपया एक मोबाइल लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। इन अपराधियों ने ही 15 जनवरी को बीरपुर थाना क्षेत्र के नौनपुर पुलिया के समीप एक अपाचे मोटरसाइकिल, एक मोबाइल लूट की घटना को अंजाम दिया था। इन्हीं अपराधियों द्वारा 28 जनवरी को गढ़हरा ओपी क्षेत्र के ठाकुरी चक के पास फाइनेंशियल कंपनी के कर्मी से 57,000 हथियार के बल पर लूटने का काम किया था। वहीं 16 दिसंबर को इन्हीं अपराधियों ने गढ़हरा ओपी क्षेत्र के बारोबांध के पास बंधन बैंक कर्मियों से 76,000 रुपया की लूट की घटना को भी अंजाम दिया था। इस प्रकार अपराधियों की निशानदेही पर एक अन्य अपराधी को भी गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार इन अपराधियों में कौशल कुमार, चंदन, राजेश उर्फ सनी, आकाश कुमार, बिट्टू और बाबू कुमार उर्फ कारी उर्फ चंद्रा को गिरफ्तार किया। प्रेस वार्ता के दौरान बेगूसराय के एसपी अवकाश कुमार ने बताया, 27 जनवरी को नगर थाना क्षेत्र के दिनकर कला भवन से सटे जनरल स्टोर की दुकान के स्टाफ को गोली मारकर घायल करने के मामले में भी 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। एसपी ने बताया, इस गोलीकांड में 6 माह पहले क्रिकेट खेलने के विवाद में गोलीबारी की गई। वहीं 1 जनवरी को नगर थाना क्षेत्र के बीएम अस्पताल रोड पोखरिया में साइकिल से जाने के क्रम में आरा मिल के पास कांड के बाद विकास कुमार मिश्रा को अज्ञात अपराधियों द्वारा गोली मारकर घायल कर दिया था। इस संबंध में नगर थाना क्षेत्र के पोखरिया के रहने वाले प्रेम कुमार राय को गिरफ्तार किया गया है। रिपोर्ट मोहम्मद नबी आलम। इम्पोर्टेंट है उसमें गिरफ्तारी हुई है, उसके बारे में पहले हम बता दें। 27 तारीख को टाउन थाना क्षेत्र के दिनकर कला भवन के सामने एक फायरिंग की घटना हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति घायल हुए थे और उनके बयान पे क्या कांड दर्ज करके अनुसंधान किया जा रहा था। उसमें नीतीश कुमार की गिरफ्तारी हुई, जो नेम्ड एक्यूज था, और इसमें संलिप्तता अपनी स्वीकार कर ली है। इसमें घटना का कारण प्रकाश में जो आया है, क्रिकेट मैच खेलने के दौरान दोनों में विवाद हुआ था कुछ माह पहले, और बराबर रास्ते पर आते जाते समय वादी को अपराधियों के द्वारा टॉर्चर किया जाता था, तंग किया जाता था, और उसमें अंततः ये 27 तारीख को गोली मारी गई थी। उसमें उस केस में 4 लोगों की अरेस्टिंग हुई है। टोटल जो कल पूरी टीम सदर अनुमंडल के पदाधिकारी के नेतृत्व में जो टीम ने कार्य किया है, उसमें टोटल 11 लोगों की अरेस्टिंग हुई है। 33,000 रुपया कैश बरामद हुआ है, एक लूटी गई मोटरसाइकिल, एक लूट में प्रयोग की गई मोटरसाइकिल, 5 देसी कट्टा और 7 जिंदा गोलियां, कुछ मोबाइल बरामद हुई है। ये टोटल कल की उपलब्धि थी। इसके अलावा आप लोग जानते हैं, कुछ समाचार पत्रों में भी खबर प्रकाशित हुई थी, बखरी अनुमंडल क्षेत्र में विगत कुछ दिनों में कुछ लूट की घटनाएं हुई थी, जिसके लिए एसडीपीओ बखरी के नेतृत्व में वहां के जो थानाध्यक्ष से सभी की टीम बनाई गई थी, और समस्तीपुर से कांटेक्ट उसमें पता चला था कि वहां के अपराधी उसमें घटना कारित कर रहे हैं, तो समस्तीपुर पुलिस का भी सहयोग रहा उसमें, और बिथान थाना प्रभारी, अन्य वहां के पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों के सहयोग से वहां पे गिरफ्तारियां हुई हैं। आप लोगों ने उसको प्रकाशित भी किया था। उससे 3 लूट की, बेगूसराय जिले से संबंधित 3 लूट की घटनाएं थी, उनका उद्भेदन हुआ था, और उसमें लूटी गई मोटरसाइकिल, कैश, वो भी रिकवर हुई थी। उन सभी अपराधियों को हम लोग यहाँ पर रिमांड लेकर आगे की कार्रवाई करेंगे। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।
रुपेश हत्याकांड में पुलिस के खुलासे को लेकर महर्षि समाज के कई दलों के राजनेता आज राजभवन पहुंचे। बताया जा रहा है वो सभी राज्यपाल से मुलाकात कर रुपेश हत्याकांड में पुलिस के खुलासे पर असंतोष जाहिर किया। वहीं इस केस का उच्च स्तरीय या सीबीआई जांच की मांग भी की गई। प्रतिनिधिमंडल में पूर्व मंत्री राजजतन सिन्हा, पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा, अवनीश कुमार, शाही मंत्री अजीत कुमार सहित कई लोग मौजूद हैं। वहीं इस मामले में ज्ञापन सौंप लौटे पूर्व मंत्री रामजतन सिंह ने कहा, ये किसी बड़े ब्यूरोक्रेट्स को बचाने की साजिश हो रही है। इस मामले में जो पहले पुलिस की ओर से जो बयान दिए गए थे, इस मामले में कॉन्ट्रैक्ट किलर्स ने हत्या को अंजाम दिया है। इस पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। पटना से मनीष कुमार की रिपोर्ट। उसको बड़े ही कारगर ढंग से उठाया था और बिहार के डीजीपी ने यार हम टूटी लगा के कर रहे हैं, फिर भी ये संगीन मामला है, सेंसिटिव मामला है। उजागर करेंगे। उसके बाद उन्होंने कहा इसमें कॉन्ट्रैक्ट किलर का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए अरेस्ट करने में थोड़ा समय लग रहा है और पटना से गुजरात तक 200 स्थानों पर छापेमारी का पुलिस ने दावा किया। लेकिन कल जो कुछ हुआ वह खोदे पहाड़ निकली चुहिया। जिस व्यक्ति को जिस युवक को सामने लाया गया वह मीडिया से लेकर के आम जनता किसी को यह बात पच नहीं रही। कल ही उनके परिजनों ने हम लोगों से कहा कि आप लोगों के सबसे बड़ी मदद होगी कि राज्यपाल से मिलकर हम सीबीआई की जांच की मांग करा दें। उसी सीबीआई की जांच की मांग के लिए हम सब लोग यहाँ आए और वहाँ महिम राज्यपाल को हमने ज्ञापन सौंपा और सारी बात से अवगत कराया। और बाकी जो बातें हैं हम लोग और साथी हैं आपको बताएंगे। घर बना लेना अरे विश्व वहाँ बन जाएगा। सर आप लोगों ने राज्यपाल से मुलाकात की है? चुप है सर, आगे सर, शांत रहो सर, आगे थोड़ा सा आगे, एक कदम आगे हो जाइए। यहाँ पर जितने हम लोग उपस्थित हैं तमाम लोग कल हम लोग अरे मोबाइल शिवम करो नीचे के पैतृक गाँव गए और जिस समय विनोद के पीछे कीजिए कैमरा, विनोद के पीछे कीजिए ना, आगे कैमरा तो कैसे पीछे करिए ना। हम सब उनके पिता और परिजन के साथ बैठे नहीं आ रहा है घोषणा की गई। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का। लातेहार जिले के चंदवा प्रखंड संसाधन केंद्र में मुख्यमंत्री स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार को लेकर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में नीति आयोग की एडीएफ कुमारी प्रियंका गोरेवाल ने कहा, मुख्यमंत्री स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के लिए सरकार द्वारा 5 मापदंड तय किए गए हैं। विद्यालय में उचित शिक्षा व्यवस्था कायम करने के लिए सभी शिक्षकों को अपनी जिम्मेदारी को समझने की जरूरत है। स्वच्छता के सभी बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करते हुए सर्व शिक्षा अभियान के सहायक अभियंता दिलीप कुमार सिन्हा ने कहा, विद्यालय में छोटी छोटी बातों को अमल में लाने के बाद स्वच्छता के बिंदुओं को पूरा किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष मुख्यमंत्री स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के लिए राज्य के विद्यालयों को स्वच्छता संबंधी कार्य के लिए चयनित किया जाता है। मुख्यमंत्री स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार की सभी 39 बिंदुओं की क्रमवार चर्चा करते हुए जिला कार्यक्रम समन्वयक संजीत कुमार ने कहा, विद्यालय परिसर में जल, शौचालय, हैंडवॉश यूनिट, विद्यालय के समुचित रखरखाव के साथ साथ बच्चों के व्यवहार परिवर्तन एवं क्षमता वर्धन पर चर्चा किए जाने की आवश्यकता है। विद्यालय स्तर पर सरकार द्वारा नोडल शिक्षक के माध्यम से स्वच्छता समेत माहवारी स्वच्छता प्रबंधन पर चर्चा करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि चंदवा के 26 विद्यालय मुख्यमंत्री स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के लिए तय किए गए मानकों के काफी करीब है। कार्यशाला में प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी जवाहर प्रसाद ने कहा, स्वच्छता के मानकों पर खरा उतरने के लिए सभी लोगों को मिलकर कार्य करना पड़ेगा। उन्होंने सभी शिक्षकों को स्वच्छता की सभी मांगों को पूरा करने का निर्देश दिया। कार्यशाला में संकुल साधन सेवी विकास कुमार, प्रखंड साधन सेवी प्रतीक कुमार सिन्हा, सर्व शिक्षा अभियान के कनीय अभियंता कृष्णा कुमार समेत 26 विद्यालयों के प्रभारी एवं विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष मौजूद रहे। लातेहार से बद्री गुप्ता की रिपोर्ट। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।
जमशेदपुर मां सरस्वती इंग्लिश स्कूल की छात्रा अज्ञात 407 वाहन की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल। पोटका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद MGM रेफर कर दिया गया। वहीं इस घटना में छात्रा का भाई भी घायल बताया जा रहा है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि मां सरस्वती इंग्लिश स्कूल की छात्रा हेंसल से स्कूल छुट्टी होने पर अपने भाई के साथ बाइक में सवार होकर घर लौट रही थी। इस बीच पोटका के समीप पीछे से तेज गति से आ रही 407 वाहन बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे छात्रा और उसका भाई दोनों घायल हो गया। जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पोटका लाया गया। इलाज के बाद छात्रा की स्थिति को देखते हुए MGM रेफर कर दिया गया। वहीं 407 वाहन का अब तक पता नहीं चल पाया है। जमशेदपुर शिवशंकर शाह की रिपोर्ट। हम ये बाइक चला रहे थे। कहाँ से आ रहे थे? ये हाथा से। फिर ये उधर से 407 जो आया, फिर साइड से टॉप के चल गया। अच्छा। घर कहाँ है? घर पोटका में। हम और भैया स्कूल से मतलब आ रहे थे, भैया हाथा लाने गए थे। तो हाथा से आ रहे थे तो पता नहीं कहाँ से 407 का एक मतलब गाड़ी आया और हम लोग को पीछे से ठोक के चला गया। पता नहीं उसके बाद क्या हुआ। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का। कला किसी की दासी नहीं, इसकी कोई उम्र नहीं होती। इस उक्ति को साबित कर रहा है गया रोड मल्लाह टोली निवासी स्वर्गीय दिलीप निषाद की 14 व 17 वर्षीय दोनों पुत्र, क्रमशः पवन व राजन। दोनों बालक पिछले 4 वर्षों से मां शारदे की प्रतिमा बनाकर अपनी मां को सहयोग कर रहे हैं। पवन बरहीडीह मध्य विद्यालय बरहीडीह में 7वीं में, जबकि राजन +2 उच्च विद्यालय के 12वीं का छात्र है। इन दोनों ने बताया ये गुण उनके पिता से मिला है। बचपन में पिता को मूर्ति बनाते हुए देखता था, जिससे मूर्ति बनाने की अभिरुचि जगी और प्रतिमा बनाना प्रारंभ कर दिया। बरही से अमित सोनी की रिपोर्ट। कब से बना रहा है तू मूर्ति? हम लोग यहाँ पर बना रहे हैं 4 साल से। 4 साल से हम लोग बना रहे हैं। तो एक दिन में कितना मूर्ति बना लेता है? एक दिन में बनवे नहीं करता हूँ, नहीं, काम चल रहा है। अच्छा, लमसम कितना प्रतिमा बनाता है? हम लोग का तो अभी फिलहाल के लिए है 14। ठीक है, जितने तक में ऑर्डर आ जाएगा उतने तक में बना देंगे। 2-4 मूर्ति भी खाली है। ठीक है, अच्छा, बाकी बच्चा हम लोग का ऑर्डर वाला। तो एक मूर्ति कितना रेट रखा है? एक मूर्ति का वही जैसा मूर्ति वैसा दाम। तो ये सीखा था बनाने के लिए? कहाँ से सीखना तो अच्छी है, अब हाथ में हुनर आ गया तो बना रहे हैं। तो इसका पहले कोई बनाते थे तेरा पिताजी? क्या? हाँ, मेरा पिताजी बनाते थे। पिताजी अभी है क्या? अभी नहीं। क्या हुआ? स्वर्गीय दिलीप निषाद नाम है। अच्छा, वो अच्छा। अभी एक्सपायर कर गए। अच्छा अच्छा। तो बैक सपोर्ट किन्हीं के मिलता है? किन्हीं से? किन से मिलता है बैक सपोर्ट? मेरा मम्मी कलावती देवी। तो कुछ करते हैं क्या? क्या करते? मछली का रोजगार अपना। बैक सपोर्ट लेना चाहता है क्या? नो सर, तो मन नहीं। सपोर्ट कोई कर देगा तो भी ठीक है, नहीं करेगा तो भी ठीक है। लगभग 4 साल से आप लोग बना रहे हैं। हाँ जी। इससे आपको बनाने से रोजी सब हो जाता है? हाँ, ये मेरा शौक है सर। करने के लिए हम लोग प्रतिमा बना रहे हैं। ठीक है, दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का। आरती भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि। आरती भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए चलते हैं आज की किसी मुख्य खबर की ओर। पटना से अगली खबर। बता दें, आज विश्व कैंसर दिवस है। देश विदेश भर में कैंसर को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। तो वहीं आज जागरूकता के लिए राजधानी पटना स्थित JP गोलंबर में मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने मैराथन दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा, कैंसर जैसी भयानक बीमारी से बचने का एकमात्र उपाय जागरूकता है। लोगों को जागरूक रहना चाहिए। विश्व भर में आज के दिन वेबिनार, सेमिनार, जागरूकता अभियान का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा, कोई भी दिक्कत हो तो डॉक्टर से सलाह लें और साल में एक बार जांच जरूर कराएं, जिससे कि इस भयावह बीमारी से बचा जा सके। पटना से मनीष कुमार की रिपोर्ट। आयोजित ये प्रभात फेरी की शुरुआत हो चुकी है। देखिए भाई, ये आज का हमारा विश्व कैंसर दिवस है और विश्व कैंसर दिवस के अवसर पे
आज हमारे यहाँ जो मैराथन दौड़ स्टार्ट है, मैं उस संस्था को धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने जागरूकता का कार्यक्रम, आज बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं जागरूकता के लिए, चाहे वो सेमिनार हो, वेबिनार हो, मैराथन दौड़ हो, क्योंकि पहले से लोगों को जागरूक करना हमारा फर्ज होता है और समाज के हर लोगों को चाहिए कि हम जागरूक बने, थोड़ा भी कुछ भी हो तुरंत उसकी जांच कराए और वर्ष में एक बार जरूर जांच कराए कि हमें पहले से पता हो कि हमें कुछ है, नहीं तो ये कैंसर जो है पूरे परिवार को भी खाता है और साथ साथ मनुष्य को तो ले ही जाता है। दमदार निर्माण का भरोसा, लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का। छपरा के एकता भवन में गौरवशाली रूप से संपन्न हुआ इस सम्मेलन में छपरा शाखा, महाराजगंज, मडोरा, सिवान, गोपालगंज शाखाओं के मंडल प्रबंधक क्लब के अभिकर्ता शामिल हुए। सम्मेलन में पटना मंडल कार्यालय 2 से आए हुए पटना मंडल 2 के प्रमुख वरिष्ठ मंडल प्रबंधक श्री SK सामंता राय, विपणन प्रबंधक श्री राजेश कुमार सिंह, प्रबंधक विक्रय श्री वीरेंद्र कुमार, संगीत उप प्रबंधक श्री अमित कुमार, अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने संबोधित किया। इस सम्मेलन में छपरा शाखा 1 के शाखा प्रबंधक श्री BB सिंह और छपरा शाखा 2 के प्रबंधक श्री मिनहाज अहमद ने भी भाग लिया। इस सम्मेलन में अच्छे कार्य करने वाले भी अभिकर्ताओं को सम्मानित भी किया एवं सम्मेलन में कई सारी बात पर चर्चा हुई। LIC के कई नए इनिशिएटिव पर भी चर्चा हुई और उन्हें अभिकर्ताओं को बताया गया। LIC के आनंदा मॉड्यूल जो पूरी तरह ऑनलाइन है, इसके बारे में भी अभिकर्ताओं को जानकारी दी गई। अभिकर्ताओं को अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित किया गया। LIC भारत की सबसे बड़ा बीमा कंपनी है जो कि पूरी तरह सरकारी है। इसकी कई योजनाएं ग्राहकों को अच्छा रिटर्न देती है, बुरे वक्त में ग्राहकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। इस संबंध में अन्य कई विशेष बातों पर अभिकर्ताओं के साथ चर्चाएं हुई, उन्हें मोटिवेशन प्रदान किया गया। छपरा से मनोरंजन पाठक की रिपोर्ट। मंडल प्रबंधक क्लब सम्मेलन हुआ, ये ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक इस रूप में कि हर साल ये जो है पटना में आयोजित होता था, ये पहला बार हुआ है कि पटना के बाहर किया गया और उसकी वजह ये रही कि चूंकि संख्या ज्यादा है, लगभग 1000 अभिकर्ता हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि कोविड के समय में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। और आप देखे होंगे सारा लोग मीटिंग में मास्क पहन के भी बैठे हुए थे, सिर्फ बोलने के समय थोड़ा मास्क हटाना जरूरी होता है। तो ये मीटिंग इस हिसाब से की गई और इसमें 6 शाखाओं से लोग आए थे, सारे अभिकर्ता लोग आए थे। और आप देख रहे हो कि सभागार बार बार तालियों से गूंज रहा था और लोग बहुत मोटिवेटेड होके गए, उत्साहित होके गए। और आप सब लोग यहाँ पर आए, मीडिया के 2 मंडल क्लब सदस्य सम्मेलन है। यहाँ छपरा, सिवान, गोपालगंज, मरवरा, महाराजगंज, यहाँ के जो 419 अभिकर्ता हैं उनको लेकर ये कर रहे हैं। बाकी क्या करेंगे हम आरा में परसों करेंगे 6 तारीख को। इसमें जो हमारी मंडल क्लब LIC का मंडल क्लब सदस्य हैं, वार्षिक सम्मेलन होता है। ये हमारा फाइनेंशियल 2020-21 का सम्मेलन है। इसमें हम आपको देखे हैं सारे लोग आए हुए हैं, सारे उत्साहित हैं। इससे सबको प्रेरणा मिलता है ताकि उनका जो वित्तीय वर्ष का टारगेट होता है, लक्ष्य होता है, उसको पूरा करने में सहयोग मिलता है। इस सम्मेलन का मेन लक्ष्य यही है। दमदार निर्माण का भरोसा, लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर एहतिशाम वकारीब के निर्देशानुसार ढाब थाना क्षेत्र अंतर्गत मसनोडीह मेन पहाड़ी जंगल में ढाब थाना प्रभारी आनंद मोहन, वन विभाग एवं QRT टीम के संयुक्त छापेमारी में अवैध उत्खनन करते एक शक्तिमान ट्रक एवं एक JCB को जब्त किया गया। वहीं पुलिस ने एक युवक प्रदीप मेहता पिता जमुना मेहता को गिरफ्तार किया। छापेमारी के क्रम में दोनों वाहनों के चालक फरार हो गए। ढाबा थाने ने मामले को कांड संख्या 1/21 धारा 379/411 भदवी एवं धारा 33/41/42 वन अधिनियम के तहत दर्ज कर कार्रवाई कर रही है। रिपोर्टर संदीप कुमार, डोमचांच, कोडरमा। उसमें के द्वारा गुप्त सूचना का आधार पर बताया गया कि आपको मेन पहाड़ी मसनोडी में कुछ उत्खनन हो रहा है। तो वहाँ पे SP साहब का QRT टीम, वन विभाग की टीम ढाब का और ढाब थाना पुलिस के द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई किया गया। तो घटनास्थल पर मेन पहाड़ी मसनोडी गया तो वहाँ पे एक तो JCB और एक शक्तिमान पाया गया।
शक्तिमान वहाँ पे जो लेबर थे पुलिस टीम को देख कर भागने में सफल रहे। बाद में हम लोग जब्त करके एक शक्तिमान और एक जेसीबी और एक व्यक्ति को लेकर आए हैं। उस अभियुक्त से पूछताछ भी किया जा रहा है। अच्छा, उसमें किसी की गिरफ्तारी में आपको बेहराडी के प्रदीप मेहता की गिरफ्तारी हुआ है। उनसे पूछताछ किया जा रहा है कि क्या मामला है। आगे इसी आधार पे आपको कायम दर्ज किया जाएगा। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का। केंद्र सरकार द्वारा लाया गया 3 कृषि कानून की वापसी को लेकर देश भर में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में और दिल्ली में किसान पर हो रहे दमन के खिलाफ किसान संघर्ष मोर्चा के बैनर तले किसान महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता किसान नेता महेश सिंह, संचालन अर्जुन यादव ने किया। पंचायत में जिप सदस्य महादेव राम भाकपा, जिला मंत्री प्रकाश रजक, सीटू नेता संजय पासवान, सीटीआई नेता प्रकाश रजक, मजदूर नेता प्रेम प्रकाश, बसपा नेता प्रकाश अम्बेडकर, क्रांतिकारी नेता चरणजीत सिंह, उप प्रमुख वीरेंद्र यादव, कांग्रेस नेता सह मुखिया धीरज रजक ने किसान महापंचायत में उपस्थित महिला पुरुष किसानों को संबोधित करते हुए कहा, किसानों के पक्ष में उठ रही आवाज 3 कृषि काला कानूनों के विरोध में किसान आंदोलन को कुचलने के लिए मोदी सरकार द्वारा लगाई जा रही कीलों नुकीले तारों से खौफ का माहौल बनाया जा रहा है। वरिष्ठ पत्रकारों पर राष्ट्रद्रोह सहित बाकी गंभीर आपराधिक केस लगाए जा चुके हैं। सोशल मीडिया पर रोक लगाने के लिए इंटरनेट का कनेक्शन काटा जा रहा है। धरती पर इंसान सहित सभी जीवों के लिए पानी उसका मौलिक अधिकार है, लेकिन मानवता के खिलाफ ये सरकार आंदोलन कर रहे किसानों का पानी रोक रही है। लेकिन सरकार के इस दमन के खिलाफ किसान आंदोलन पीछे नहीं हटेगा। अपनी खेती किसानों को बचाने अडानी अंबानी के हाथों में देश की कृषि पर कब्जा की साजिश को नाकाम करने के लिए जब तक काला कानून वापस नहीं होगा तब तक किसानों का संघर्ष जारी रहेगा। रिपोर्टर इंद्रदेव कुमार, राम कोडरमा। कांको में विभिन्न गांवों के किसानों के द्वारा किसान महापंचायत का आयोजन किया गया है। आप जानते हैं कि दिल्ली में जो धरना दे रहे हैं किसान, उनको पुलिस जबरन हटाना चाहती है और दिल्ली के जो किसान हैं, दिल्ली के जो आंदोलन है, उस आंदोलन को गांव-गांव तक ले जाने के लिए, गली-गली तक ले जाने के लिए ये किसान महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। और दिल्ली से जो आह्वान आता है उसी के आधार पर हम लोग यहाँ कोडरमा जिला में भी कार्यक्रम करते हैं। आज हम लोग कार्यक्रम किए हुए महापंचायत का और दूसरे गांव में भी करेंगे। और जो 3 कानून है, वो कृषि कानून है, जहरीली कानून है, उसके खिलाफ गांव-गांव में मोदी के खिलाफ वातावरण बनेगा और मोदी पर हम लोग दबाव बनाएंगे, किसान दबाव बनाएगा और मजबूरन मोदी को पीछे हटना होगा और किसानों की जीत होगी। लोग चंदवारा प्रखंड के कांको के धरती पर हम लोग किसान पंचायत कर रहे हैं और मैं किसान पंचायत के माध्यम से धन्यवाद देना चाहूंगा दिल्ली किसान आंदोलन राकेश टिकैत को कि मोदी के इतना तानाशाही के बावजूद भी डटे हुए हैं, भारी ठंड में डटे हुए हैं और अपने बयान में बोले हैं कि अभी तो हम लोग 3 काला कृषि कानून वापस की मांग कर रहे हैं। जब हम उनकी गद्दी से उतारने की मांग करेंगे तो मोदी जी को क्या लगेगा। और सिर्फ दिल्ली में आंदोलन नहीं, पूरे देश में आंदोलन पूरा छिड़ चुका है और लाखों ट्रैक्टर रैली पूरे देश में निकालने की तैयारी हो रही है। जब तक मोदी सरकार ये 3 काला कृषि कानून वापस नहीं लेंगे तब तक हम लोग कोडरमा जिला में भी दिल्ली के आंदोलन को हम लोग समर्थन देते रहेंगे और सड़क पर उतरेंगे। मोदी जी को ये किसान आंदोलन को समाप्त करने की आवश्यकता है। यदि समाप्त नहीं कराते हैं 3 कानून वापस लेकर के तो हम लोग हो सकता है आगे मीटिंग करके रेल चक्का जाम करेंगे। आज अपनी खेती और जमीन बचाने के लिए लड़ाई पिछले 70 दिनों से लड़ रहा है, क्योंकि यह सरकार उनके अस्तित्व पर खतरा लाने के लिए कृषि कानून लाया है
और लगातार लड़ाई संघर्ष हो रही है और इसको कुचलने के लिए ये मोदी सरकार दमन पर उतर गई है। देश की 60 करोड़ किसानों को आतंकवादी मान रही है और आतंक पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर से भी ज्यादा दिल्ली में लड़ रहे, संघर्ष कर रहे किसानों को पार करने के लिए, उनको समाप्त करने के लिए, उनके आंदोलन को खत्म करने के लिए वहां लोहे के किले जो है गाड़े जा रहे हैं। इससे बड़ा इस देश के आजादी के बाद कोई दमनकारी सरकार नहीं आई है। देश भर में महापंचायत हो रहा है, यहां भी हम लोग महापंचायत करके, किसानों का महापंचायत करके किसान आंदोलन को हम लोग मजबूत करने के लिए यहां पर जुटे हुए हैं। दमदार निर्माण का भरोसा, लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का। बलिया प्रखंड के परमानंदपुर पंचायत के वर्तमान पंचायत सचिव रामचंद्र चौधरी निराला के ऊपर बीते मंगलवार के दिन अपने पंचायत से ड्यूटी कर बोलेरो गाड़ी से घर वापस लौटने के क्रम में लाखों ओपी थाना क्षेत्र के लाखों 55 ढाला के पास संध्या करीब 6:30 बजे एक मुखिया पति एवं उनके गुर्गों द्वारा गाड़ी से अगवा कर रोककर जान से मारने की कोशिश करने के साथ ही रुपये और मोबाइल छीन लिए गए। गंभीर रूप से घायल पंचायत सचिव रामचंद्र चौधरी निराला ने जिले के अराजपत्रित कर्मचारी संघ के जिला मंत्री मोहन मुरारी, कर्मचारी महासंघ के शंकर मोची, जिला मंत्री पंचायत सेवक संघ के परशुराम सिंह, अध्यक्ष लव कुमार सिंह, चिकित्सक संघ के रामदास ठाकुर, उपाध्यक्ष अराज पत्रित कर्मचारी संघ के कई सदस्यों ने जिले के प्रभारी डीएम, शहर डीएम, बाल उद्यान डीडीसी सुशांत कुमार, जिला पंचायत राज पदाधिकारी मंजू प्रसाद को आवेदन देकर उक्त पंचायत के मुखिया के ऊपर सख्त कार्रवाई करने की मांग की। पंचायत सचिव के द्वारा डीएम को दिए गए आवेदन में कहा गया, बलिया भवानंदपुर पंचायत के मुखिया श्रीदेवी के पति सुरेश महतो, उनके साथ 5 से 6 अज्ञात लोगों द्वारा पहले मेरी बोलेरो गाड़ी को सफारी गाड़ी से ओवरटेक कर पिस्तौल का भय दिखाकर लाखों 55 ढाला के पास रुकवाया गया। बिना कुछ बताए मेरे साथ मेरे बेटे चंदन प्रसाद, मेरे ड्राइवर रजनीश कुमार के साथ मारपीट करने लगे। रिपोर्ट मोहम्मद नबी आलम। क्या घटना है? हम बलिया ब्लॉक स्टाफ हैं। हम बलिया से काम करके अपनी गाड़ी से घर जा रहे थे। लाखों चौक पर आने के बाद बलिया प्रखंड के भवानंदपुर पंचायत का भूतपूर्व मुखिया सुरेश महतो 7-8 अपने जमात के साथ 2 मोटरसाइकिल से और एक सफारी गाड़ी से आगे से ओवरटेक करके मेरी गाड़ी को रोक दिया और रोककर उतर कर आया। गाड़ी ने ही पहले बहुत मार मारा। मेरा जेब में जो भी था कागजात और 1 लाख रुपया जो भवन निर्माण के लिए हम बजाज करने के लिए कल जाते वही निकाल लिया। उसके बाद बहुत मारा। मारने के बाद जो है हमको कहा जो हम पकड़ के ले जा रहा था, कहा जान से मारिए देंगे। हम किसी तरह से जो है 1-2 लड़का जो है हमको अलग से जो है ले जाकर छिपाया, तो हम किसी तरह से वहाँ से भाग निकले। खातोपुर आया, फिर वहाँ से जो है हम थाना पर आ गए हैं। बड़ा के शरण में। क्या नाम है आपका? रामचंद्र चौधरी। दमदार निर्माण का भरोसा, लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।